हर हर महादेव, जय शिव शंभू। श्रावण मास की इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को श्रावण मास की महिमा बताते हुए एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसने केवल श्रद्धा और शिव मंत्र से अपने जीवन को बदल दिया। और अब आइए सुनते हैं अगले दिन की कथा, जब नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया कि हे पुण्यात्मा, आपने श्रावण मास की महिमा तो बताई, अब कृपा करके कोई ऐसी कथा कहिए जिसमें यह स्पष्ट हो कि जाति, संपत्ति या विद्या नहीं, केवल भक्ति और विश्वास से भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। अब सूत जी का जवाब सुनिए और उनकी कथा सुनिए, और ये शुरू करते हैं शिव जी के मंत्र के साथ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये शिव जी का अत्यंत प्रिय मंत्र है। यदि इसका रोज श्रावण मास में उच्चारण किया जाए तो भगवान की असीम कृपा बरसती है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और रोज सुनिए इन प्यारी शिव कथाओं को और अपना जीवन सफल बनाइए। आइए सुनते हैं कि ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने क्या जवाब दिया। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, गंगा तट पर स्थित एक छोटे से ग्राम में एक निर्धन धोबी और उसकी पत्नी रहा करते थे। अब मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। धोबी जीवन भर लोगों के वस्त्र धोकर गुजारा करता था। अन्न का टुकड़ा जुटाना भी कठिन था, पर उसकी पत्नी अत्यंत धर्मनिष्ठ, साध्वी और शिव भक्त थी। हर श्रावण मास में वह सोमवार का व्रत करती, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर गंगा जल से अभिषेक करती और बार बार यही मंत्र जपती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धोबी कहता कि ये व्रत, ये पूजा भूख तो नहीं मिटाते। पत्नी मुस्कुरा कर कहती है, पर ये विश्वास की रोटी है और एक दिन शिव स्वयं आएंगे, आप देख लेना। श्रावण मास का प्रथम सोमवार आया। पति बोला, घर में अनाज नहीं, व्रत कैसे करोगी? पत्नी बोली, जब तक सांस है सोमवार का व्रत नहीं छूटेगा। भगवान शिव को बस एक लोटा जल चाहिए और एक बेलपत्र, जो मैं उन्हें आज भी अर्पित करूंगी। उसने गंगा तट जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया, अपनी धोती का किनारा फाड़कर कपड़ा चढ़ाया और गंगा जल लाकर अभिषेक किया और बेलपत्र अर्पण करती हुई विनती करने लगी कि हे नीलकंठ, हमारी भूख से भरी थाली आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। बस आपकी छाया हमारे आंगन में हमेशा बनी रहे। रात को उस स्त्री को स्वप्न आया, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और भोलेनाथ बोले, हे भक्ते, तुम्हारे सच्चे व्रत और भाव ने हमें बांध लिया है। कल प्रातः द्वार पर जो प्राप्त होगा वह मेरी कृपा का प्रसाद होगा। सुबह होते ही द्वार पर एक सेठ आया और उसने कहा, रात को भगवान शिवजी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि मैं अपने पुराने वस्त्र, कुछ धन और कंबल इस घर को दान कर दूं। वह सारा सामान छोड़कर चला गया। पत्नी ने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हम भूखे नहीं हैं, भक्ति से परिपूर्ण हैं। धोबी की आंखों में भी आंसू थे। अब वो भी बोला कि अब मैं भी शिव जी का व्रत करूंगा और अब से हर सोमवार मैं भी जल चढ़ाऊंगा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि शिव भक्ति में न जाति का बंधन है, न स्थिति का फर्क, केवल श्रद्धा, समर्पण और स्थिरता चाहिए। श्रावण मास वह द्वार है जहाँ भक्त जल लेकर आए तो शिव वरदान लेकर उतरते हैं। चाहे घर छोटा हो, पर भावना बड़ी होनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी श्रावण मास महात्म्य की दूसरी कथा, निर्धन धोबी और उसकी धर्म पत्नी की भक्ति लीला। कल हम श्रावण महात्म्य के तीसरे अध्याय में जानेंगे एक रानी की कथा, और साथ ही हमने शुरू किया है 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला, जिसमें हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथा और महिमा। इसीलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।
आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने की सहानुभूति मिलती है। भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी इस पावन यात्रा का हिस्सा ऐसे ही आगे तक बने रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।